अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन नैनोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक मटेरियल। यानी कि नैनोस्कोपिक मटेरियल और मैक्रोस्कोपिक मटेरियल्स में जो वाजिया फर्क हम देख पाते हैं वो क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। टाइटल आपने समझ लिया। सबसे पहले है ब्रोकन ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है इन नैनोस्कोपिक सैंपल्स के अंदर। अब आप जानते हैं ट्रांसलेशन सिमेट्री के आपके पास क्रिस्टल के अंदर रेपिटेशन चल रही होती है, अपने आप को चीजें रिपीट कर, लेटेस्ट पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। तो अब एटम्स जब हम नैनो स्केल पे जाएंगे तो रिड्यूस नंबर ऑफ नेबर्स हो जाएंगे। क्या मतलब कि अब उस एक अगर आप जिस चीज को फोकस किया हुआ है उसके हमसाये में जो एटम्स की तादाद है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो एटम सरफेस पे हैं, जो प्लेन सरफेस पे हैं, जो कॉर्नर पे हैं या अंदर हैं, तो वो सब के सब डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर रखेंगे। यानी सरफेस वाले के हमसाये की तादाद कुछ और होगी, जो अंदर होगा उसके हमसाये की तादाद कुछ और होगी। ये नैनो पे जाके ये डिफरेंस हमें फील होगा। ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखते हैं एटम का जिनमें स्मॉलर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो वो डिफरेंट होता है एटम्स का बल्क के लिहाज से। यानी बल्क में और तरह का कोऑर्डिनेशन सिमेट्री चल रही होती है। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो बताती है कि जो रिडक्शन है कोऑर्डिनेशन नंबर में, वो किस चीज का नतीजा है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स नैरो हो जाते हैं, यानी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है आपके पास। तो ये बेसिक अप्रोच आ जाती है। फिर नैनोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हाई प्रपोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ इंटरफेरेंस जो एटम्स हैं, ग्रेटर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है, वो क्या करती है, वो उनको आपको इस चीज को आइडियल बनाती है कि उनकी सरफेस ज्यादा है उनके वॉल्यूम के लिहाज से। कंपोजिट मटेरियल बनाने के लिए रिएक्टिंग सिस्टम्स में, कैटालिस्ट में, ड्रग डिलीवरी में, केमिकल एनर्जी स्टोरेज में, जैसे हाइड्रोजन और नेचुरल फ्यूल सेल का जो कंसेप्ट आ जाता है। तो अब सरफेस एटम्स का रोल हम बुनियादी तौर पे देखते हैं। सबसे अच्छी मिसाल है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कब इस्तेमाल होते हैं, जब हम यानी आम तौर पे वो प्रिपेयर होते हैं, बहुत ही पाउडर होता है, पोरस मटेरियल होता है, और उनकी एक्टिविटी क्या होती है कि उन्होंने कॉन्टेक्ट बनाना होता है सब्सटेंस के साथ जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है नैनो में तो वो ज्यादा सरफेस से उनका ज्यादा है, तो वो ज्यादा आसानी से कॉन्टेक्ट बना लेते हैं अपने सब्सटेंस के साथ। फिर क्लोज कांटेक्ट विद अदर फिजिकल सिस्टम। अब ये भी बुनियादी तौर पे खूबी है जो आपके पास नैनोस्कोपिक मटेरियल्स के पास आती है कि आपके पास उनकी जो रेलिवेंस है अपने इंतहाई हमसायों के साथ, वो फिजिकल सिस्टम जो इनका क्लोज कांटेक्ट है, जिसमें चार्ज है, स्पिन डेंसिटी है नियर द सरफेस और इंटरफेरेंस सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड। यानी अब एक हमसाये का जो इफेक्ट है उसके करीब वाले पे वो सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है। जो आपके पास इनर रोज में एटम है उसके लिहाज से। ठीक। तो आपके पास जो एटम इस रीजन में होंगे उनका रिड्यूस नंबर ऑफ नेबर होंगे, या हम पीछे पढ़ के आए हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर देगा। तो उस लिहाज से जो एटम आपके पास बल्क में है, तो ऐसे मामले की मिसाल देखनी हो तो मैग्नेटिक थिन फिल्म की मिसाल देखेंगे जो हम सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट करेंगे। जब हम ये फैब्रिकेशन देखेंगे ना थिन फिल्म्स की, तो वहां पे हमारे पास ये अप्रोच आएगी कि जो लिथियोग्राफी होगी तो वहां पे हम ये थिन उस पे यानी एक सबस्ट्रेट के ऊपर थिन फिल्म हम लगाते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो वो भी आपके पास प्रोटेक्टिव कैपिंग लेयर की आ जाएगी, यानी ये कॉन्टेक्ट आएगा ना उसका उसके साथ। तो जो सबस्ट्रेट और कैपिंग लेयर होगी थिन फिल्म में या मल्टी लेयर में, वो रिजल्ट होगा किस चीज का, स्ट्रेन इन द थिन फिल्म एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लेटिस कांस्टेंट का। ठीक है। फिर आपके पास साइज आ जाएगा नैनोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स का, कि फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स है कि जो लेंथ ऑफ जिस मटेरियल को हम देख रहे हैं, एक्सचेंज लेंथ, स्पिन, डिफ्यूजन लेंथ और मैग्नेटिक डोमेन वॉल, ये सारी की सारी आपके पास रिलेटेड है किससे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ। तो जो डायनेमिकल बिहेवियर मैग्नेटाइजेशन है नैनो मैग्नेटिक मटेरियल्स का, वो भी वेरी करेगा फ्रॉम आपके पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से। ये आपके पास क्यों होगा, क्योंकि आप जो यूजुअल एक्सपेरिमेंट कंडीशन है, थर्मल फ्लक्चुएशन है, वो इसमें अहम रोल प्ले करती हैं। फिर डिफरेंट शेप ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ बैंड स्ट्रक्चर, ये भी डिफरेंट आता है मैक्रोस्कोपिक में, कि क्वांटम मैकेनिकली वेव लाइक जो प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रॉन इनसाइड जो मैटर में होता है, वो वेरिएशन नैनो स्केल पे इन्फ्लुएंस्ड होती है उसकी। तो यानी उसमें फर्क पड़ता है। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की जो डायरेक्टली रिलेट करती हैं किससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेट से, जिसमें पॉलीसब्सेप्टिबिलिटी है, कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट, ट्रांजिशन एटम्स का, वो भी डिपेंड करता है उसके डायमेंशंस पे स्ट्रक्चर्स की जिसमें हमने उसे देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें यानी आपके पास डिपेंड करती हैं उनकी शेप ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स पे।
तो ये वो चीजें थी जो मैक्रो लेवल पे किसी और तरीके से बिहेव करती हैं, नैनो स्केल पे किसी और तरीके से बिहेव करती हैं। यानी प्रॉपर्टीज में जो बदलाव आता है, तो वो 5 तरह के एक तरह सी चीजें जो हमने नोट की हैं, उनमें क्या था कि सिमेट्री आपकी ब्रोक कर जाती है। जो नैनोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे, यानी उनकी जो एक कॉन्टेक्ट का है वो बढ़ जाता है। फिर आपके पास अदर जो फिजिकल सिस्टम की खूबियां वो चेंज हो जाती हैं, जिसमें चार्ज स्पिन वगैरह की हमने बात की। फिर हमने बात किया कि नैनोमेट्रिक जो ऑब्जेक्ट हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। फिर हमने ये बात की कि आपके पास जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ स्टेट है, जिसमें स्पेसिफिक हीट वगैरह वाली खूबियां ये भी आपकी उसमें चेंज हो जाती हैं नैनो लेवल पे जाके। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।